ऐसे झटके लगेंगे। हाँ, तो गालिब के शेर शुरू करते हैं। हाँ, माहौल को थोड़ा शायराना बनाते हैं। आपने सुना ही होगा, ये बहुत ही कॉमन शेर है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। तो मैं सोचा आपको बताया जाए। आप 50 ऑन कर सकते हो। हाँ, वैसे तो दोस्तों ये शेर गालिब का है कि उम्र भर गालिब, हाँ, उम्र भर भूल करते चले गए। हाँ, हाँ, धूल उम्र भर को खोल दो भाई। मैं शायर नहीं हूं, मैं तो कॉपी पेस्ट मास्टर हूँ। मोदी यूनिवर्सिटी का। भैया कॉपी कर आगे चलिए सर। नो, वो कॉपी करते करते आगे बढ़े। एक्सपोर्ट की दरकार थी। अपलाइन को कॉपी करो, डॉक्टर को सिखाओ और बहुत सारे पैसे बनाओ। ये सर बॉस। तो भाई मेरा 50 खोल दे भाई, टाइम नहीं है। 50 ऑन नहीं हो। ओ प्रोजेक्टर, ओके। तो दोस्तों चलिए आपके साथ 2 घंटे काटने का मौका मिलेगा और ये बोल सकता हूँ कि मोदी केयर ने मेरी जिंदगी बदल दी। हाँ, मैं एक बहुत ही बड़े घर से आता हूँ, आपको बताऊंगा, मैं बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। लेकिन मैं जो भी कुछ हूँ, जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो मेरी सोच है, जो मेरा लग्जरी लाइफस्टाइल है और जितनी भी ब्लेसिंग मेरे लाइफ में है ना, ओनली बिकॉज ऑफ वन एंड वन, दैट इज मोदी केयर। मोदी केयर और मोदी में किसी को बना सकता है अगर आप बनना चाहते तो। कितने लोग शानदार जिंदगी जीना चाहते हैं? जीना चाहते हैं? लाखों में कमाना चाहते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, सोच के बताना। कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? भाई वाह, क्या बात है। दिल्ली वाले तो करोड़पति बनना चाहते हैं, राइट। और मैं दोस्तों सही बोलूंगा, करोड़ के सोच तो करोड़ की रखना। ये नहीं कि पहले दिन करोड़ रुपए आएंगे, पहले वो 1000 में आएंगे और 1000 फिर 0 ऐड होते जाएंगे फिर। और ऑलरेडी आपके सामने बता दूं, बढ़ा के नहीं बोल रहा, करोड़पति बैठे हैं, राइट। तो ऑलरेडी करोड़पति बैठे हैं पूरे भारत में। कितने सारे करोड़पति बन चुके हैं मुझे भी नहीं पता, 100 से ज्यादा करोड़पति होंगे मुझे लगता है ऐसा नो। तो सारे मोदी केयर के करोड़पति इसके लिए ताली बजानी चाहिए। ताली मेरे लिए बता रहा यार, भाई मैं लेके लाया हूं पूरी कहानी, कुछ भूलना नहीं चाहिए। तो गालिब को लिखा हुआ है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। वाह वाह वाह, धूल चेहरे पर थी लेकिन सही है कि नहीं दोस्तों? इसको ना आइंस्टीन ने लिखा, उसको लिख के नहीं लाया मैं। जितने भी लोग लाइफ में फेलियर से होते हैं ना, फेलियर इन लाइफ, ऑल द सिक कंपनीज, ऑल द फेलियर इंडिविजुअल्स, आइंस्टीन बोलते हैं they are suffering from functional blindness to their own defects। तो ये अंग्रेजी में है। हाँ, जितने लोग लाइफ में फेलियर है या कंपनी या व्यक्ति, they are suffering from functional blindness to their own defects। It is not that they cannot solve their problem, the problem is they cannot see their problem। राइट और रॉन्ग? वो गाली से मिलता जुलता है। आप समझे? चलो समझ। क्योंकि जो लोग लाइफ में फेल कर रहे हैं ना, वो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं अपनी गलतियों की तरफ। दे आर ब्लाइंड टू देयर डिफेक्ट। मेरे अंदर जो गलती है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो गलती सॉल्व नहीं कर सकते, मुश्किल वो अपनी गलती देखने को तैयार नहीं है। गाली की बात, भाई भूल खुद ही करता आया लेकिन आईना साफ करता आया, राइट और नो? तो चलो आज अपना दिल साफ करते हैं, तैयार हो लोग? तो दोस्तों सबसे पहले थैंक गॉड, ईश्वर को, भगवान को, जिसने बचपन से मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, रोज करता हूँ। वो तो मेरे जीवन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड आई एम द मिरेकल ऑफ दोस प्रेयर्स जो मैं रोज करता था। जो भगवान से मांगा ना, आपको बताऊँ, मैं आज बताता हूँ, जो मांगा वो अल्टीमेटली भगवान ने दिया। टाइम लगता है, थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जो मांगा, बल्कि जो नहीं मांगा वो भी फ्री में आ गया, राइट। तो ये सही है कि नहीं? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों उस इंसान के लिए जिसने मेरी, हजारों लोगों की, पूरे भारत का जो भविष्य दिख रहा है, जो क्रांति ला देगा, जिसके बारे में जितना बोलूं कम है। माय गॉड, लाखों लोग का मसीहा, द ग्रेट समीर। दोस्तों दुनिया की जो भी सफलता या जिंदगी बनती है ना, उसके पीछे बहुत रुपये हाथ होते हैं, राइट। तो सुरेखा जी, माय मेंटोर, इन्होंने मुझे इतना सहारा किया, इतना सपोर्ट किया।
शी इज द क्वीन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन द एंटायर कंट्री। सुरेखा जी के जोरदार में गाली बजती है। नहीं है, सुरेखा जी, लव यू सो मच, लव यू सो मच। मेरे भगवान जिन्होंने, मैं भटक गया था, आपको बताऊंगा मैं भटक गया था, और आपको कोई ना कोई ऐसा मेंटोर चाहिए होता है जो आपको वापस जीवन पे लाइन पे लेके आए, राइट? माय गॉड, माय अपलाइन, द ग्रेटेस्ट मैन हुम आई लव, डॉक्टर फिलिप सिंह। नीना सिंह ये नहीं होता, संजय वगैरह नहीं होता तो ये लोग, ये मेरी जो स्टोरी है, इनकी स्टोरी है, इनके बिना मैं जीरो हूं और सदा जीरो रहूंगा, और मैं सारी जिंदगी इनका आभारी रहूंगा। इन्होंने मुझे सही दिशा दिखाई। आप फिर बहुत कुछ कर लोगे, सब चीज ठीक है, ये कभी नहीं भूलेंगे कि हाथ पकड़ के सिखाया तो नहीं है। तो मुझे मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर फिलिप सिंह ने जो सिखाया, मैं उनको थैंक यू फिलिप जी, आप जहां हो, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच माय डियर। और दोस्तों, मोदी केयर ने ऐसा जो बनाया, जो अटूट बंधन, इतने सारे लीडर अलग अलग प्रांत से है। हाँ, यहाँ पे मनोज जी बैठे हैं, अक्षय जी बैठे हैं, उनकी तस्वीर भी यहाँ लगी हुई है। ये सारे लीडर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। मैं ग्रेटिट्यूड टू ऑल दिस डियर फ्रेंड्स जिन्होंने मोदी का माहौल बनाया, जो मोदी के इंडिया में थे कि मोदी के दिल्ली और मोदी के कलकत्ता नहीं है, हम बोलते हैं मोदी के इंडिया। यस और नो? पूरा भारत हमारा। यस और नो? दोस्तों, इन सारे लीडर्स के लिए, जो ग्रेट लीडर्स ऑफ मोदी के, सब में ताली चाहता हूं मैं। ग्रेट लीडर्स, माय ग्रेट फ्रेंड्स, इनके बिना मेरी सफलता कभी पूरी नहीं होती, मैं अच्छी तरह जानू। और दोस्तों, मेरी पहचान, कोई बोलता है संजय तुम्हारी क्या पहचान है? हाँ, मेरी पहचान तो है, मैं आई एम अ मोदी का कंसल्टेंट, ये मेरी पहचान है। कोई बोले आपका अचीवमेंट क्या है? मैं यहाँ पे आज के दिन एक ट्रिपल ब्लैक, वेरी वेरी प्राउड ट्रिपल ब्लैक डायमंड ब्रेकर, ये मेरा काम है। और मेरा सबसे बड़ा ऑनर क्या है कि मुझे समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल, माय गॉड, मैं सोचता हूँ तो भी गूज़बम्प्स आते हैं, मैं समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया गया, वो मेरे लिए सबसे बड़े ऑनर का बात है। यही मेरी पहचान है, ये मेरी जीवन है, यही मेरा आज का रास्ता है, राइट? तो दोस्तों, ये मेरी पहचान है। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ, मारवाड़ी फैमिली। अगर आप जानते हो मारवाड़ी, तो थोड़े से यहाँ मारवाड़ी बैठे हुए क्या? ओके, लव यू गाइस। So I love everybody by that, not only that was a wrong statement. देखिए, मैं बहुत ही मारवाड़ी परिवार में, अब तो बदल गए, now we are in the 2023। लेकिन अगर मैं बात करें 30 साल 40 साल मेरे बचपन की, तो I belong to a very traditional, very conventional joint family। हम मारवाड़ी परिवार में क्या सिस्टम था मुझे नहीं पता, बाकी परिवारों में पहले हुआ करता था, सारे भाई इकट्ठे रहा करते थे एक ही घर में, कमरे एक हो चाहे कमरे 10 हो, किचन एक हुआ करता था, एक हेड हुआ करता था फैमिली का, और वो जो बोलता था वही होता था, आपकी कुछ नहीं चलती थी। तो मैं वैसे माहौल में पैदा हुआ, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, वेरी प्राउड ऑफ माई फैमिली जहाँ में पैदा हुआ। उसमें मेरे ग्रैंडफादर, उनको हम बोलते थे हिटलर, मतलब वो अगर आगे तो यू स्टैंडिंग हो जाते थे, मतलब वो पूरा वन मैन शो था। हमारे फादर 3 ब्रदर्स, हम 2 ब्रदर, 2 भाई 2 बहन, तो पूरा बड़ा सा परिवार एक साथ, बगड़िया निवास, हम एक साथ रहते थे। मैं सबसे छोटा था तो मुझे बहुत प्यार मिला, नो डाउट, आई हैड अ लवली फैमिली। और हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था, शिप रिपेयरिंग का, द पोर्ट ऑफ कैलकाटा। हमारे पास कितने सारे इंजीनियर्स थे, मरीन इंजीनियर्स काम करते थे हमारे साथ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स काम करते थे, और 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे। हम बड़े बड़े जहाज, जो इतने बड़े बड़े जहाज, हम उसका पूरी रिपेयरिंग करते थे उसकी, और बहुत बड़ा काम हुआ करता था, बहुत पैसे होते थे। लेट मी टेल यू, मैं जब पैदा हुआ तो 4 गाड़ियां थी, लेकिन क्या है, ट्रेडिशन अपना था, स्टाइल अपना था। हमारे घर में कभी नई गाड़ी नहीं है, हमेशा ना सेकंड हैंड गाड़ी है, क्योंकि मेरे दादाजी बोला करते थे नहीं, इनकम टैक्स रेट आ जाएगी, नई गाड़ी मत खरीदो, राइट? वो सोचती, मेरी वही सोचती, राइट? मतलब बड़े लोग की अपनी तरीके थी, पैसे कभी नहीं थी, लेकिन सोच अलग था, वो शायद वो सही थे। मेरे को आज भी आइडल माय ग्रैंडफादर है, मैं वहीं से पढ़ा। और दोस्तों, मेरे को उन्होंने जबरदस्त स्कूलिंग, बहुत अच्छे स्कूल में भेजा, बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, राजस्थान में। आई एम प्राउड टू बी अ बिनियन, बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, जहाँ पे मेरे को बोर्डिंग स्कूल में जो माहौल मिला ना, वो कभी घर में नहीं मिलेगा। राइडिंग, स्विमिंग, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, मैं अपने स्कूल के साथ फुटबॉल टीम के लिए मेयो कॉलेज में पार्टिसिपेट करने गया। आई वाज अ चैंपियन, आई वाज अ बास्केटबॉल कैप्टन, आई प्लेड हॉकी, आई प्लेड वॉलीबॉल। क्या नहीं किया मुझे बताइए, क्या नहीं किया?
इंडोर गेम्स खेले, कैरम, सब कुछ तो खेला। मतलब कितना विकास हुआ। आई टुक पार्ट इन डिबेट एंड डेक्लेमेशन, जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी। आई टुक पार्ट इन अ ड्रामा, राइट। तो क्या होता है, मेरे को लाइफ में बेस्ट एजुकेशन मिला। लीडरशिप वहीं से तैयार होती है, आपके एम्बिशंस तैयार होते हैं, आपके सपने भी वहीं से तैयार होते हैं। यू ग्रो एज अ इंडिविजुअल, राइट। तो आई एम प्राउड फॉर द स्कूलिंग विच आई गॉट। लेकिन जब मैं स्कूल से वापस घर आया, मेरा एम्बिशन था, आई वांटेड टू एन एमबीए। मैं चाहता था, उस समय एमबीए का बहुत उस समय चलन था। आई वांटेड टू बिकम एन एमबीए फ्रॉम आईआईएम। मैं काफी एम्बिशियस था, मैं इंडिपेंडेंट कुछ सोचा करता था। लेकिन मुझे घर वालों ने बोला कि यार पढ़ने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा शिपिंग फैक्ट्री कौन देखे, कोई देखने वाला ही नहीं है। मेरे फादर थोड़े बीमार हो गए थे, तो ग्रैंड फादर बोला छोड़ो पढ़ाई। मेरे बड़े भाई साहब इंजीनियरिंग कर रहे थे बिट्स पिलानी से, तो चलो आप फैक्ट्री चालू कर दो। मतलब सोचो, मैं 18 साल का, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है काम में उस समय, राइट, मुझे धक्का दे दिया गया, जाओ शिपिंग फैक्ट्री जाओ, काम सीखो, काम सीखो। ठीक है, चला गया काम में। हाँ, सुबह भेज देते थे, शाम को भेजते थे। लेकिन दोस्तों 18 ईयर की उम्र में तो मैं पढ़ना चाहता था, तो मुझे बीकॉम मैंने किसी तरह मैनेज किया। मतलब मैं कम से कम अंगूठा ना रहा हूं, तो मैं ग्रेजुएट बन गया। वो सुबह 6 to 9 कॉलेज होता है कलकत्ते में, 6 से 9 कॉलेज, 10 से 7 फैक्ट्री, 7 बजे आके आदमी क्या तो करेगा। हाँ, 4 साल रहा। तो ये मेरी शुरुआत थी। बट मैं आज बताऊं, मुझे वो जो ट्रेनिंग मिली ना, मेरी सफलता का राज भी वही छुपा था, जो उस समय नहीं मालूम पड़ा, वो अब मालूम पड़ा। आई थैंक माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द ग्रेट ट्रेनिंग ऑफ बिजनेस आई गॉट। जो सोच मिली वहां से, जिससे कारण मैं आज यहाँ पे इतना बड़ा सफलता के साथ खड़ा हूँ आपके सामने। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। जब मेरे ग्रैंडफादर डेथ हुआ और मेरे फादर बीमार हुए, और हम लोग को, मेरे को, मेरे बड़े भाई को, हम लोग को काम संभालना पड़ा, उस समय मेरे चैलेंजेस स्टार्ट हुए, बहुत चैलेंजेस स्टार्ट हुए। देखिए, आप बड़े परिवार में होते हो, पैसे भी हैं, गाड़ियां भी हैं, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम थी ना, मेरे पास आजादी नहीं थी। तो रोज मुझे ऑर्डर लेना पड़ता था, आज ये काम करो, आज वो काम करो। मैं सपना देख रहा था, मेरा अपना काम हो, मैं अपने स्टाइल में करूं, अपने तरीके से करूं, मैं बड़ा करूं, छोटा करूं, मेरी मर्जी। कितने लोग अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की इच्छा है? अब आप जीना चाहते हो? अब बोलो मेरी मर्जी, बोलो। बहुत बड़ी बात है। आजादी का पहला कदम होता है जब आदमी अपनी मर्जी से, अपने तरीके से जीवन जीना चाहे। वो आपका अधिकार भी है, चलो ना। तो दोस्तों, ये अधिकार मेरे पास नहीं था। फिर वो पैसा भी काम का नहीं था। अब गाड़ी लेनी हो तो उससे पूछना पड़ेगा कौन सी गाड़ी लो जी। वो बोले अच्छा जी, पास होगी तो वो गाड़ी आएगी। कौन सा घूमने जाऊं तो पास होगी तो वो होगी। वो मुझे अंदर में ना बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर रहा था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर जब मेरी शादी हुई और फिर 2 बच्चे हो गए, आई गॉट 2 वंडरफुल सन्स, 2 बहुत ही प्यारे स्मार्ट बॉयज हैं। आई एम अ फादर 2 सन्स, आई मिस द डॉटर। बट तो उसके बाद मैं और रियलाइज किया, यार लाइफ तो ऐसी नहीं चल रही, लाइफ तो अपनी बनानी पड़ेगी। वो घुटन वाली जिंदगी नहीं चाहिए सब। तो वो घुटन वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी। और आई वॉज डेस्परेट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। मैं ये प्रूव करना चाहता था कि मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ। मेरे पास नौकरी का ऑप्शन नहीं था। नौकरी तो हमारे सोच में नहीं होता। नौकरी नहीं है, धक्का जितना भी खाना पड़े, अपना बिजनेस करेंगे, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे।